जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कर्क राशि के जनवरी महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप जनवरी महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि न पता हो तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के मुफ्त में कुंडली बना करके आप ये सब कुछ जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट, ज्योतिषियों के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात करें इस महीने के गोचरों की, तो सूर्य 15 जनवरी तक आपके छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके सप्तम भाव में गोचर करने लगेंगे। ऐसे में महीने के पहले पक्ष में सूर्य अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, तो वहीं बाद के समय में कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल इस पूरे महीने आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। उस पर भी महीने की शुरुआत से लेकर 16 जनवरी तक मंगल अस्त रहेंगे। इसके बाद मंगल उदित अवस्था में आप पर प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 16 जनवरी तक मंगल अच्छे, तो वहीं बाद में और भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 8 जनवरी तक आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद बुध ग्रह आपके छठे भाव में प्रभाव डालने लगेंगे। तो ऐसे में बुध 8 जनवरी तक कमज़ोर, तो वहीं बाद में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति इस महीने भी आपके दसम भाव में रहने वाले हैं। इस महीने बृहस्पति केतु के नक्षत्र में रहेंगे। 5 जनवरी तक बृहस्पति ग्रह शनि के उपनक्षत्र, तो वहीं बाद में बुध के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में बृहस्पति आपके लिए मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र ग्रह इस महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो वहीं 18 जनवरी से लेकर बाकी के समय में ये आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में 18 जनवरी से पहले शुक्र ग्रह आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, तो वहीं बाद में परिणाम कुछ हद तक कमज़ोर रह सकते हैं। शनि ग्रह इस महीने आपके 8वें भाव में राहु के नक्षत्र में रहेंगे। महीने की शुरुआत से लेकर 15 जनवरी तक शनि ग्रह गुरु के उपनक्षत्र तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में सामान्य तौर पर शनि ग्रह से विशेष अनुकूलता की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। राहु ग्रह पिछले महीने की तरह आपके भाग्य भाव में बुध के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। फलस्वरूप राहु आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। जबकि केतु ग्रह आपके तीसरे भाव में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में केतु आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि पर, अर्थात कर्क लग्न या कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कर्क राशि वालों, कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में जनवरी का महीना सामान्य तौर पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। उस पर भी 16 जनवरी के बाद परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं, हो सकते हैं। तुलना करें तो नौकरी पेशा लोगों को इस महीने अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी महीना ठीक है, अनुकूल है, लेकिन नौकरी पेशा लोग व्यवसायियों की तुलना में ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, अथवा कुछ लोग ज़्यादा अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। 8 जनवरी के बाद किया गया व्यापार व्यवसाय तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने की शुरुआत से लेकर 18 जनवरी तक आपके पंचम भाव में रहकर आपको अच्छा लाभ करवाना चाहेंगे। जबकि 18 जनवरी के बाद शुक्र की स्थिति कमजोर हो जाएगी। फलस्वरूप लाभ के ग्राफ में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं धन भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति 15 जनवरी तक तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। इन तमाम स्थितियों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों में जनवरी 2024 का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए जनवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
तो वहीं दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस महीने मौसम जनित बीमारियों के अलावा पेट या मुख से संबंधित कुछ परेशानियां भी बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। शारीरिक तापमान में होने वाले परिवर्तन के कारण भी कभी कभी आप स्वयं को अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। वैसे चिंता देने वाली कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही है। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों की शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, शिक्षा के मामले में जनवरी का महीना सामान्य तौर पर काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र 18 जनवरी तक पंचम भाव में रहेगा। फलस्वरूप कला या साहित्य के विद्यार्थियों को काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि 18 जनवरी के बाद शुक्र ग्रह कमजोर होकर आपका सपोर्ट करने में पीछे रह सकते हैं, लेकिन पंचम भाव के स्वामी मंगल का सपोर्ट पूरे महीने आपको मिलने वाला है। सूर्य ग्रह भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में महीने के पहले हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक मददगार रहेंगे। सारांश की शिक्षा के मामले में जनवरी का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। महीने के दूसरे पक्ष की तुलना में महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए आप जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में इस महीने आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। मंगल की अनुकूलता पूरे महीने आपको मिलने वाली है, मिल रही है, लेकिन तुलना करें तो 16 जनवरी के बाद मंगल ज्यादा मजबूती के साथ आपका सपोर्ट करना चाहेंगे, जबकि शुक्र महीने के पहले हिस्से में ज्यादा अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं। अर्थात प्रेम संबंध में सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे, जबकि दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। खासकर 15 जनवरी के बाद आपसी विवाद या अनबन की संभावनाएं अधिक रहेंगी। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, पारिवारिक मामलों में जनवरी का महीना, विशेषकर जनवरी महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस अवधि में आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य बेहतर स्थिति में रहेंगे। दूसरे भाव तथा दूसरे भाव के स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि परिजनों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने में मददगार बनेगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में भी महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। दूसरे हिस्से में कुछ घरेलू समस्याएं तनाव देने का काम कर सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि जनवरी के महीने में कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय की सेवा करनी है, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते रहना है। इस महीने नमक कम खाना है और संभव हो तो रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाएं। ये आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे तथा उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.